दूर कहीं जंगल में बहुत से परिंदे रहा करते थे। उन परिंदों में कालू कौवा और उसकी बीवी भी थे। कालू कौवे के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। कालू कौवे को और उसकी बीवी को बच्चे बहुत पसंद थे। देखो कालू जी, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है और मुझे तो ये शोर करते परिंदों के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। काश हमारे यहाँ भी कोई औलाद होती तो वो सारा दिन शोर करती और घर में रौनक लगी रहती। बेगम, तुम परेशान ना हुआ करो, हमारे यहाँ भी औलाद हो जाएगी। तुम हर वक्त दिल छोटा करती रहती हो। अपना दिल बहलाने के लिए बाहर घूमने चली जाया करो। ऐसे सोच सोच कर तो बीमार पड़ जाओगी। ठीक है मियाँ जी, मैं सुबह से सैर को चली जाया करूँगी। वैसे भी मुझे घर में अकेलापन खाने को दौड़ता है और बच्चों की कमी बहुत महसूस होती है। फिर अगली सुबह भोली कौवी सैर को जाती है। कौवी जंगल में इधर उधर उड़ रही होती है और सोचती है कि अगर मेरी भी कोई औलाद होती तो मुझे भी कितना सुकून मिलता। बहुत सा वक्त गुजर जाता है। भोली कौवी देर तक जंगल में इधर उधर घूमती रहती है और अपनी सोचों में गुम होती है कि अचानक उसकी नजर एक अंडे पर पड़ती है और वो पास जाकर बैठ जाती है। अरे ये क्या, ये मैदान में किसका अंडा पड़ा हुआ है? मुझे तो यहाँ कोई घोंसला भी नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी परिंदे का अंडा गिर गया होगा। कौवी बहुत देर तक बैठी अंडे को देखती रहती है और मन ही मन सोचती है कि अगर कोई परिंदा भी इसको लेने न आया तो ये अंडा मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मुझे लगता है कि कोई भी परिंदा इस अंडे को लेने नहीं आएगा। अब मैं इस अंडे को घर ले जाऊंगी और इस पर बैठा करूंगी। शायद मुझे इससे औलाद मिल जाए और मेरी औलाद की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। फिर भोली कौवी वो अंडा लेकर अपने घर वापस आ जाती है और बहुत खुश होती है कि अब उसके घर में भी बच्चों का शोर हुआ करेगा। अरे बेगम, कहाँ रह गई थी? बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और परेशान हो रहा था। पता नहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? और ये क्या, ये तुम्हारे हाथ में अंडा किसका है? कालू मियाँ, जब मैं सुबह सैर करने गई तो मुझे ये अंडा रास्ते में पड़ा मिला। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठकर इंतजार करती रही कि अगर ये अंडा किसी परिंदे का होगा तो वो आकर ले जाए। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद कोई भी परिंदा ये अंडा लेने नहीं आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ले जाऊं इस अंडे को और इस पर बैठ जाऊं कि शायद इसमें से बच्चा निकल आए और मेरी औलाद की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अरे बीवी, ये अंडा पता नहीं किस परिंदे का होगा और ये जरूरी तो नहीं कि इसमें से बच्चा निकलेगा भी कि नहीं। अगर कोई परिंदा अपना अंडा ढूंढता हुआ हमारे पास आया तो हमें ये अंडा वापस भी करना होगा। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी ये अंडा किसी को। ये मेरा अंडा है, ये मुझे मिला है। मैं इस पर बैठकर बच्चा निकालूंगी और फिर वो मुझे माँ कहकर बुलाएगा। अरे बेगम, ये अंडा हमारा नहीं है और हम ये भी नहीं जानते कि ये अंडा किस परिंदे का है। तुम खुद सोचो, तुम्हें माँ बनने का कितना शौक है। अगर कोई परिंदा ढूंढता हुआ ये अंडा लेने आ गया और तुम उसको अंडा नहीं दोगी तो उस परिंदे को कितना दुख होगा। भोली कौवी अपने मियाँ की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और वो उस अंडे पर बैठ जाती है। वो बहुत देर तक अंडे पर बैठी रहती है और वहीं बैठे बैठे सो जाती है। जब सुबह कौवी की आंख खुलती है तो अंडे में से एक बहुत खूबसूरत चिड़िया का बच्चा उसको निकला नजर आता है। चिड़िया का बच्चा माँ माँ पुकारता
कव्वी के गले लग जाता है और कव्वी बहुत खुश होती है। कव्वी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। कालू मियाँ, देखो तो मेरा बेटा अंडे से निकल आया है और मुझे माँ माँ पुकार रहा है। देखो तो आज मेरे घर में भी बच्चा आ गया है और मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खूबसूरत चिड़िया का बच्चा है। ये तो हम जैसा नहीं है और ये बोल भी सकता है। वाह, मैं भी बाप बन गया हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो बेगम, हमारे घर में भी बच्चा आ गया है। अब हमें घर का खालीपन काटने को नहीं दौड़ेगा और तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी हो गई है। फिर भोली कव्वी बच्चे के साथ घर में रहती है और भोला कौवा जंगल में दाना तलाश करने के लिए चला जाता है। अरे बीवी, सुनती हो, ये हमारा ही घर है। ये क्या हो गया है हमारे घर को? हमारा घर तो ऐसा ना था। क्या मैं अपने ही घर में आया हूँ या किसी और के घर में चला गया हूँ? कालू जी, ये अपना ही घर है और ये बच्चा जादुई बच्चा है। जब आप दाना लेने गए तो ये मेरे पास आया और बोला कि मैं बहुत अरसे से इस अंडे में कैद था। आप मुझे अपने घर लेकर आई और मुझे इस कैद से रिहाई दिलवाई, इसलिए मैंने आपको ये घर तोहफे में दिया है और आपका माँ बनने का ख्वाब भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये कहकर वो बच्चा गायब हो गया। बीवी, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। उसके आने से हमारे घर में जरूरत की हर चीज आ गई और हमारा घर भी बड़ा हो गया। फिर यूं ही कुछ वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद कौवे के यहाँ 2 बहुत खूबसूरत बच्चे पैदा हुए और फिर कव्वी का माँ बनने का ख्वाब पूरा हो गया।